कल की बैठक में मुख्य रूप से प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम के बारे में चर्चा हुई और यह निर्णय था कि अनुरोध किया जाएगा प्रधानमंत्री जी झंडा जो भगवान पताकारोहण है वो तो करेंगे ही मंदिर का, उसी के साथ यदि सुविधा होगी तो वो परकोटा में भी थोड़ा समय देना चाहें, वहाँ जो म्यूरल्स लगे हैं उनके बारे में जानकारी करना चाहें। ये अनुमान लगाया जा रहा है कि उनकी रुचि होगी कि वो जो सप्त मंदिर हैं आश्रम ऋषि मुनियों के, वहाँ पे भी वो जाएंगे। तो इस दृष्टि से सारी तैयारी की जा रही है, लेकिन जो प्रमुख लक्ष्य है वह यह है कि वर्ष 2025 में मंदिर हर परिस्थिति में पूर्ण हो जाए। केवल एक दो निर्माण जो बाद के हैं प्रारंभ किए गए हैं, जिनमें अब शहीद स्मारक भी जुड़ गया है और शहीद स्मारक में यह अब निर्णय लिया गया है कि जो स्तंभ होगा वह धातु का होगा और उसी के साथ जो अस्थायी मंदिर था उसे भी मेमोरियल के रूप में रखेंगे, जहाँ पे कि हर समय एक तरीके से प्रतीक समझें आप। आजकल वह सुविधा है कि दिया जैसा एक आकार लेकर के रोशनी होती है, तो उसको बनाए जाने की व्यवस्था की जा रही है। तो कुल मिलाकर के अब आप सब अपने आंखों से देखेंगे तो अच्छा होगा कि मंदिर पूर्ण हो गया है। हम तिथि तय कर रहे हैं, नवंबर माह में दो बार मुझे आना है, तो जो दूसरी बार आऊँगा 22 तारीख को, संभवतः आप लोगों को 23 नवंबर को हम आपके साथ मंदिर में चलेंगे। जो मुख्य मंदिर है पंच मंडप जिसे कहते हैं, जो बनाया गया है, वहाँ पर किसी भी समय 7,500 से 8,000 लोगों के दर्शन की सुविधा है। पूरा जो कार्यक्रम श्रद्धालुओं को अंदर जाने का और वहाँ से दक्षिण मार्ग से निकलने का है, वह अनुमानित किया गया है कि 20 मिनट होगा और सुग्रीव किला से दर्शन में भगवान करके और वापस यदि केवल मंदिर का दर्शन करते हैं तो 40 मिनट में निश्चित रूप से श्रद्धालु बाहर आ सकेंगे। लेकिन यदि उनकी निष्ठा है कि वह परिक्रमा भी करें, परकोटे में जाएं, अन्य मंदिरों में जाएं, तो फिर वह उनकी सुविधा के अनुसार वो अपना समय स्वयं तय करेंगे। अनेक अन्य सुविधाएं भी अब बढ़ाई जा रही हैं। जैसे आपकी जानकारी में होगा कि अब जूते, चप्पल, सामान, मोबाइल को जमा करने के लिए एक ही स्थान अब नहीं है, अब 3 स्थान बनाए गए हैं। 2 पूर्ण हो जाएंगे और इस प्रकार बनाए गए हैं कि जो बिल्कुल निकटतम जो रखा गया है जमा करने के लिए, वह बिल्कुल परकोटा से छूता हुआ है और इसी दृष्टि से और आशा से बनाया गया है कि श्रद्धालु जब आए तो दर्शन करके वो वहाँ पे अपना सामान, जूता वगैरह प्राप्त कर लें
और उसके बाद बाकी चीज़ें देखें, जिससे उनको अन्य स्थानों पर जाने के लिए असुविधा नहीं हो। तो यह भी किया गया है। अब तीनों पूर्ण हो जाएंगे, तीनों कार्य रहेंगे, तीनों में अपनी अपनी इच्छा के अनुसार श्रद्धालु जमा कर सकेंगे। नहीं, ये पहले इसका प्लानिंग कम से कम हम लोगों के कुल पटल पर नहीं था, लेकिन अब इसे जोड़ लिया गया है और यह फरवरी 2026 में पूर्ण हो जाएगा। समस्या आई और उसका निदान भी हो जाएगा। अनेक लोग ऐसे हैं जिन्होंने बाद में भी काफ़ी धनराशि से योगदान किया 2022 के बाद। तो यह था कि उनको तो आमंत्रित किया जाना चाहिए, उनको ना छोड़ा जाए। यद्यपि समरसता की दृष्टि से 6000 से ऊपर लोग आमंत्रित किए जा रहे हैं, लेकिन अब उनको भी बुलाया जाएगा। फिर एक यह प्रश्न भी आया और सुझाव आया कि इतने लोग निर्माण से जुड़े हैं, कंपनियां जुड़ी हैं, सप्लायर जुड़े हैं, तो इनका भी सम्मान किया जाना चाहिए। तो उसकी सम्मान की योजना भी निकट भविष्य में 25 नवंबर के बाद एक बहुत बड़ा आयोजन किया जाएगा, जिस आयोजन में केवल वही लोग सम्मानित किए जाएंगे और प्रमाण पत्र या प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा जिन्होंने कि इस निर्माण में अपना योगदान किया है। देखिए, जो कल भी मैंने इसकी जानकारी की थी, 1500 करोड़ रुपए अनुमानित बिल या तो आपस में भुगतान के लिए जोड़ लें कि जो बिल बन गया है भुगतान नहीं है, सब मिला करके 1500 करोड़ रुपए की बिलिंग। मेरा ऐसा ख्याल है कि करीब 1800 करोड़ तक जाएगा।